तो एक उसके बारे में 2 मिनट चर्चा करना चाहूँगा कि जी, जैसे अभी डेफ़िनेटली। आपने पूछा कि जो चाहे मेरी उम्र 40 वर्ष है या मेरी माँ की उम्र 70 वर्ष है, तो हम लोग जो ये एक जो धारणा जब हम दरबार से जुड़े थे, धारणा थी, हमारे अंदर भी थी कि हमें अभी ज़रूरत क्या है कि हम पूजा-पाठ करें या इस व्यवस्था में जाएँ। ये मेरे अंदर थी क्योंकि मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ और कई लोगों से जो मैं अपने हम उम्र वालों से जब बात करता हूँ, तो वो मुझे बोलते हैं, "अरे! तुम तो पंडित बन गए, अरे! तुम तो ऐसा हो गए, हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हम 60 के बाद ऐसा करेंगे।" चर्चाएँ जो हमारे हम उम्र दोस्तों के साथ जब होती हैं, तो ऐसी बातें आती हैं। मेरा दरबार से जुड़ के ये अनुभव है कि जब जी, एक बच्चा, जब ये समाज, जब ये अध्यात्म से जुड़ जाएगा, हमारे सनातन धर्म की जो शक्ति है, जब उसको जान जाएगा और जब वो उसके बाद वो अपने जब जीवन को जब जीना शुरू करेगा, उसकी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अलग होगी। क्यों? कि आज जो समाज के अंदर जो जितनी कुरीतियाँ, जितनी तकलीफ, जितनी अव्यवस्था फैली हुई है, उसका कारण ये है कि हम जो लोग हैं, वो अज्ञान हैं। अज्ञानता के कारण ये काम हो रहा है। लेकिन जब वो एक बच्चा जो आज 5 साल का हो या 10 साल का हो, जब वो एक अध्यात्म से जुड़ कर के जब अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और सोचिए कि जब इस तरह ये समाज अगर एक रूप ले लेगा, तो सोचिए कि उस समाज की तस्वीर क्या होगी? एक अलग तस्वीर होगी। तो आज ये मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को इससे जोड़ें, इसको इससे बताएँ और इसको पूरी तरह उसके अंदर ढालें। ये कभी विचार नहीं लाएँ कि हमारे बच्चे का अभी पढ़ने का वक़्त है, ये अभी पढ़ाई करेगा या हम अभी ये ना सोचें कि मेरे व्यापार का वक़्त है। वो भी ज़रूरी है, लेकिन इस ज्ञान के साथ जब हम बच्चा पढ़ाई करेगा, जब इस ज्ञान के साथ बच्चा अपने जीवन को जिएगा, इस ज्ञान के साथ जब हम अपने व्यापार में अपने परिवार के साथ रहेंगे, तो वो बिल्कुल अलग होगा। डेफ़िनेटली। वो और वैसे भी बिल्कुल भैया एक चीज़ पे अगर हम गौर करें, जैसे नकारात्मक स्मृतियों के कारण हमारा मन तो किसी काम में लगता ही नहीं है। लेकिन जब एक बच्चे को, जैसे हमने जो साधारण एक जो सोच है समाज की कि आदमी को 50 साल या 60 साल के बाद इस लाइन में जाना चाहिए उसको। लेकिन यहाँ हमारे दरबार से जुड़ने के बाद सबसे पहले होती है व्यक्ति की प्रॉपर क्लींजिंग। क्लीनिंग, अगर क्लींजिंग एक बार हो गई, और क्लींजिंग किसकी हो रही है? क्लींजिंग हो रही है हमारे विचारों की, जो आज तक विचारों कोई भी नहीं कर पाया है। एक पूर्ण गुरु की उपस्थिति में हो सकता है। तो विचारों की क्लींजिंग, अगर विचारों की क्लींजिंग नहीं होती, जैसे अगर मान लेते हैं हमारा बच्चा है और मान लेते हैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, तो उसके अगर पितरों की स्मृतियां हैं, नेगेटिव एनर्जीज की जो स्मृतियां हैं, भैया उनकी वजह से वो पढ़ाई भी तो ठीक से नहीं कर सकता ना। 100% नहीं कर पाएगा भैया। अब बच्चे 100 कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मैं तो टीचर हूँ। अब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन बच्चों का मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे हो रखे हैं क्योंकि वो नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं। तो आप उन स्टूडेंट्स को या उन बच्चों के लिए, उन परिवारों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? 100% देखिए, आज ये जो अपने करौली शंकर महादेव का दरबार जो अपने इस ब्रह्मांड में है, ये इस युग में हम लोग जुड़ गए हैं, हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं और जो जुड़ जाएगा, वो जुड़ने के बाद अपने आप को सौभाग्यशाली ही मानेगा। दरबार से जुड़कर अपनी जो वहाँ हम जब वहाँ दरबार जुड़े और आज दरबार जुड़ने के बाद जो हमारी जो परिवार में जो जीवन शैली है, हमें फ़र्क क्या महसूस होता है कि जी, पहले हम बहुत तरह की आडंबर में ज़िंदगी जी रहे थे। चाहे वो पाडा पूजा-पाठ को आप ले लीजिए या अपने विचारों को जो विचार भ्रमित करते थे। लेकिन आज क्या हो गया कि हमारे विचार जो है बिल्कुल अपनी जगह पर हैं, क्योंकि हमको उनका जवाब तुरंत क्लियर मिलता है। बाबा माँ के द्वारा जवाब मिलता है। हमारी पूजा जो है एक व्यवस्था में चलने लगी। हम सरल हो गए, हमारा जीवन बिल्कुल सरल हो गया। ये कैसे हुआ? दरबार से जुड़ने के बाद। जब हम दरबार में जुड़ते हैं, दरबार में पूरी एक व्यवस्था बनी रहती है। हम पहले वहाँ जाते हैं, हमारा हमारी पूरी हवन के साथ हमारे पूरे जी, परिवार की शुद्धि होती है। पितृ जो सबसे बड़ी समस्या जिसको हम लोग समझते ही नहीं थे, हम समझते ही नहीं थे, पितृ हमारे सूरत में अनिल भैया हैं, जब मैं दरबार के जी, पहले जुड़ा था, आज भी हम लोग वो चर्चा करके हँसते हैं। वो भैया हमको देख कर के जब वो चर्चा होती है, अनिल भैया जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो हमको देखकर उस वक़्त को याद करके हँसते हैं। हुआ क्या था, जब मैं दरबार से नहीं जुड़ा था तो जी, कन्फ्यूज़ था तो मैं उनके पास गया। तो मैंने भैया से सवाल किया, भैया पितरों को पूजना है कि नहीं पूजना है? तो वो मुझे देखकर हँसने लगे।
वो देखे कि ये बंदा फंसा हुआ है, इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन आज जब इस स्थिति में पहुंचा हूं तो मुझे भी हंसी आती है और उनको भी हंसी आती है। क्योंकि जब आदमी फंसा होता है ना, तो उसको ये ज्ञान नहीं होता है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन जब दरबार की प्रक्रिया करके जब सब चीज से हम लोग शुद्ध हो जाते हैं और उस व्यवस्था में जब आ जाते हैं, तब हम लोगों को पता चलता है यार कहाँ फंसे हुए थे और कहाँ ये जीवन में जितना उठा पटक ये करो वो करो ऐसे करो, इन सब चीज से निकल के भैया बिल्कुल जीवन सरलता में है। जो हमको जीवन जीना चाहिए दरबार ने वही दिया है। उस जीवन को हम अनुभव कर रहे हैं। हम लोगों को जिस तरह की जीवन शैली में, जिस तरह की व्यवस्था में रहना चाहिए, बिल्कुल दरबार से वही मिलता है। और उसके साथ साथ उसके पैरेलल हम लोग धीरे धीरे दरबार से मंत्र दीक्षा लेकर के, फिर तंत्र दीक्षा लेकर के, जब तंत्र दीक्षा का लेवल आता है तो फिर वो वहाँ सूक्ष्म जगत की बात आ जाती है। सूक्ष्म में क्या अनुभव हो रहे हैं वो फिर एक अलग फीलिंग देता है, वो फिर एक अलग व्यवस्था में चीज चली जाती है। आज दरबार ने जो कितनी शक्तियां हम लोगों को दी है, कितनी शक्तियां प्रसाद के रूप में। संकल्प, आप अगर एक दृढ़ संकल्प अगर करते हैं, दरबार का कोई भी बच्चा 1 मिनट के अंदर वो कष्ट चले जाते हैं और उसका अनुभव 1 घंटे बाद याद आता है कि अरे हमको ये कष्ट थे, कहाँ चले गए। अगर उसको किया जाए, उसको अगर याद किया जाए, संकल्प भस्म दरबार का आप यूज कीजिए, भस्म यूज कीजिए, देखिए उसकी क्या पराकाष्ठा है, उसकी क्या वो महत्व रखता है। वो जब आपके साथ होता है तब वो उसकी वैल्यू समझ में आती है। बिल्कुल। दरबार ने संकल्प, आज भस्म, आज हम लोग तंत्र दीक्षा में हैं। तंत्र दीक्षा में हम जब मंत्र जाप करते हैं तो गुरुदेव भगवान ने कहा है कि हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को जो डीएनए में है, अगर वो बीमार है या किसी तरह का कष्ट है, हम अपना जल 5 बार मंत्र बोल करके अगर देते हैं तो वो आपकी जो ऊर्जा है, जब तक वो ठीक ना हो वो उसके मस्तक पर स्थापित होती है, और वो जब ठीक हो जाता है तो वापस आपके मस्तक पर वो ऊर्जा स्थापित हो जाती है। हमने ये किया है, देखा है, उसका अनुभव है, उसका अनुभव है। मतलब बच्चा बीमार है, तबीयत खराब है, और हम जब वो बाबा का प्रसाद देते हैं 2 घंटा बाद वो पता नहीं चलता कि उसको बुखार थी और उस व्यवस्था में। भैया ये अनुभव है, हमने देखा, घर में हम देखते हैं, हम उस चीज को फील करते हैं। मेरी पत्नी लगभग 6 महीना हो रहा भैया, 6 से 7 महीना, वो उसके पेट का दर्द, शायद वैसा दर्द मैंने कभी उसको क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, मैं नहीं जान पा रहा था। रात में लगभग 11 बजे के आसपास वो पेट में बोली दर्द है, पेट में दर्द है। अब 11 है, 12 बज गए, फिर वो बोली कि पेट में दर्द और ज़्यादा दर्द है, 1 बज गए। अब वो 1:30 बजे के आसपास ये स्थिति हो गई भैया कि वो पलंग पर पूरा मतलब अव्यवस्थित हो गई एकदम। मतलब क्या, मतलब ये सिचुएशन आ गई कि शायद अभी 1:30 बजे 2 बजे शायद हॉस्पिटल जाना पड़े। मतलब ये कंडीशन आ गई थी। अब 1:30-2 बजे क्या करूं भाई, मेरे सबसे करीब में मनीष भैया, मैंने फ़ोन किया, भैया लगता भाई जो पोजीशन है हमको चलना पड़ेगा हॉस्पिटल। तुरंत आदेश आया कि भस्म खिलाइए, भस्म खाए। भस्म खा करके, वो भस्म खा के बाबा से प्रार्थना करके सीधा दौड़ के बाथरूम में गई है और पूरी उसकी गंदगी निकल गई है, और 5 से 10 मिनट के अंदर वो पूरी तरह एकदम नॉर्मल, समझिए उसको कोई देख के ये नहीं बोल सकता है कि 10 मिनट पहले उसके पेट में इस तरह का दर्द था कि इसको हॉस्पिटल ले आना पड़ेगा। पूरी तरह नॉर्मल होकर के वो सो चुकी थी। तो अब ये बताइए कि ये व्यवस्था जो हम लोग देख रहे हैं, इसको या तो आप समझ रहे हैं, जितने गुरु भाई बहन है वो समझ रहे हैं, बाकी तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। इसको समझने के लिए तो हमारे जो है पूर्ण गुरु जो है, हमारे जो भगवान है, जो करौली शंकर महादेव है, वहीं जाना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस समाज के लिए, इस देश, इस विश्व के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है, करौली शंकर महादेव का रास्ता। जहाँ पे ये जो बातें हो रही हैं, शायद हम लोगों को जो दरबार से न जुड़ा हो जब सुनेगा तो बोलेगा अरे ये क्या पागल है जो बात कर रहे हैं। कई बार हम लोग जब चर्चा करते हैं तो हम लोग बोलते हैं भैया धीरे बोलिए, कोई सुनेगा तो बोलेगा कि तो पागल बात करता है। तो हम लोग वहाँ धीरे हो जाते हैं।
बिल्कुल, ऐसा इसलिए क्योंकि जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। या हुआ ऐसा नहीं भी है। कह सकते हैं, हुआ भी है तो कई मतलब हज़ारों साल पहले अगर आप जाएँ, युग परिवर्तन हो चुका है। अगर आप पिछले हाँ, युगों में जाएँ तो कुछ ऐसा कह सकते हैं कि पिछले युगों में कहीं ऐसा बहुत सी जगह देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम ऋषियों के बारे में सुनते हैं कि ऋषि श्राप दे देते थे और उनके श्राप से राजा-महाराजा उनके क्रोध भैया से, कोप वही से, सबसे डरते थे। है ना? वही जीवन तो तो हम लोगों को मिल रहा है भैया। जो बिल्कुल, एक्चुअल वही जो जीवन जो है, इस आज इस युग में हम लोग को दलदल से निकाल करके जो है दरबार ने हमको पूरी तरह शुद्ध करके हम लोगों को वाह! निकाला है। भैया, आज ये अनुभव होता है। आज ये जो पूरे समाज में हम लोग गंदगी देख रहे हैं, तो देख कर के भी अब दिखता है, देखकर कष्ट होता है कि हे प्रभु, जी, हे मेरे गुरुदेव, इस व्यवस्था को बाबा सुधारो। क्योंकि हम लोग को अब दिखने लगा भैया, क्योंकि कल हम भी उसी दौड़ में थे, तो जी, कभी-कभी देख कर के तकलीफ होती है, भई तो बताइए ये आदमी जो है क्या कर रहा है? क्योंकि अब वो चीज़ हम वहाँ से दूर हो गए। बिल्कुल। तो ये भैया, ये एक अनुभव धीरे-धीरे हर दिन अनुभव, एक अलग अनुभव मिलता जा रहा है और एक अलग अंदर की जो एक अनुभूति है, वो अलग जो है रूप दे रही है अपने जीवन को। क्योंकि इस जीवन को, जो जीवन है, जो ऊपर से जो स्थूल शरीर दिखता है, अंदर ये जो जीवन है, उसको जो हम लोग समझ पा रहे हैं अब, ये सबसे बड़ी जो मतलब जो ब्रह्मांड में जो इसका जो एक रूप है, वो जो हम जी। लोग जब धीरे-धीरे जब जाप कर रहे हैं, उसको हुँ, जब हम लोग पहचान रहे हैं ना, उसकी जो अनुभूति है वो एक समझिए कि अद्भुत है, अद्भुत।